Hello, good morning. I hope you are fine. In the last video, we discussed exercise 10b, question 1 to 10. In this video, we discuss next question means 11 to I think 16, 17 or 20, maximum 20 questions. We do today only 10 questions, question 11 to I think 19 and 20. Now next, start now. Gunpowder contains 25% of nectar and 10% of gunpowder. 10% of gunpowder. Question number 11. 10% of gunpowder and the rest of the charcoal. Find the amount of charcoal in 8 kg of gunpowder. तो total amount of gunpowder कितना दिया? It is given that total amount of gunpowder. Total amount of gunpowder. टोटल अमाउंट ऑफ गन पावर कितना है? गन पाउडर 8 kg और we know that 1 kg equal to 1000 gram, then 8 kg equal to 8 into 1000 gram means 8000 gram. अब इसमें कुल कितने हैं? गन पर 75% लीटर कितना है? अमाउंट ऑफ लीटर इक्वल टू 75% मींस 8000 ऑफ 75 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए. 8 5 जा 40 को 0 कैरी 4 0 और 8 से 56 और 4 60. 600 ग्राम ये ग्राम है या इसको हम क्या लिखा जा सकता है? 6 kg. हमने इसको लिख दिया 600 ग्राम या 6 kg. क्यों 6 kg? क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 6000 ग्राम इक्वल टू 6 kg. एंड 10% ऑफ सल्फर. अमाउंट ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? तो 8000 ऑफ कितने परसेंट? 8000 ऑफ सल्फर जो है 10% सल्फर है, यानी 8000 into 10 upon 100. 20 से 20 कैंसिल या कितना हो जाएगा? 800 ग्राम. 800 ग्राम या फिर 0.8 kg. 800 ग्राम या 800 kg. देन और क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेस्ट ऑन द चारकोल. तो अमाउंट ऑफ चारकोल कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चारकोल इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा 6000 है और ये हमारा है 800 ग्राम. तो टोटल हमारा 8000 है. तो हम क्या कर देते हैं? 8000 में से हम किसको सकते हैं? यानी 6000 प्लस 800 को हम सब एडिशन कर लेते हैं 800. तो आपका हो जाएगा 8000 माइनस 6800. सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 0 और 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1. 1200 ग्राम होगा या 1200 ग्राम को क्या लिखा जा सकता है? 1.2 kg. यदि हमको इसको kg में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 1.2 kg या 1.2 kg. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एज इट बिल्कुल सेम है. अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आती है करने में, तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा. इसको हम बता देंगे. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि नाउ सिंपल क्वेश्चन नंबर 13 is Tanaki Sonal went to school 290 days and in a full year.
If the attendance is 25%, find the number of days on school the open was the open. लिखेंगे let the total number of days. Question 13. Let the total number of days. Total number of days. School was opened. School was opened. Opened with x. Now according to question, x of 75%, x of 75% equal to 290. हमने मान लिया let the total number of school was opened with x. Then it is given that कि जो स्कूल ओपन था वो उसका 75% था, जो उनका अटेंडेंस था वो 219 था. Then x into 75 by 100 equal to 290. 75 3 जा 25 से 25 3 जा 75, 25 4 जा 100. Then 3x upon 4 equal to 290. Then x equal to क्या हो जाएगा, जिस नंबर में x होता है वो नीचे आ जाएगा. 290 into 4, 3 से 3 से 21, 3 3 जा 9. मल्टीप्लाई कर दीजिए. Then x equal to 73 into 4, 4 3 is 2, 7 3 is 4, 7 28, 29 days. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा. यानी जो हमारा स्कूल ओपन था वो कितने डेज था, 292 डेज हमारा स्कूल ओपन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 11. आइए इस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. देखिए क्वेश्चन 14 क्या हमारा, देखिए 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी अमाउंट्स रुपीज 42,660. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. हम मान लेते हैं लेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी x. लेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी x. मैंने मान लिया लेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी be x. Now according to question, यानी x of 3% is equal to 42,000 rupees, 42,660. Then x into 3 by 100 equal to 42,660. Then x equal to, मैंने बताया कि जिस नंबर में x होगा वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है. डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 42,660 into 100. 3 से 1 4, 3 to 6, 3 to 6. Then x equal to 1422,000. ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,42,000 जो भी हो, 1422,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल. करेंगे इन एन इलेक्शन देयर वेर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी. द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 60,000. टोटल वोट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, हम लोग लिखते चलते हैं जो दिया हुआ है. टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे कितने हैं, 60,000. देन एंड 80% वोट्स वेयर पोल्ड. पोल्ड वोट कितने हैं, नाउ सेम पोल्ड वोट्स हमारा कितना है, 80% ऑफ 60,000. 80 upon 100 into 60,000. 1 2 1 2, 8 6 is 48 और 1 2 3 0. इतने वोट हमारे जो है वो पोल्ड होते हैं. करेंगे इफ 60% पोल्ड वोट्स वेयर कैट्स इन फेवर. तो अब जितना हमारा पोल्ड हुआ है, जितना वोट हमारा पोल्ड हुआ है
उसका जो है 60%, उसका जो 60% है वह किसके फेवर में जाता है? ए के फेवर में। तो टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय ए रिसीव्ड बाय ए यानी 48,000 ऑफ कितने परसेंट? 60%। तो हमारा हो जाएगा 48,000 इंटू 60/100। 20 से 20 कैंसिल, 8 6 जा 48 गेट कैरी 4 और 6 4 जा 28 120 28,800। कितना हो गया? 28,800। करें कि हाउ मेनी वोट्स वेयर रिसीव्ड बाय बी। तो टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय बी, रिसीव्ड बाय बी इक्वल टू टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय बी इक्वल टू, देखिए तो आप 48,000 में से ए का जो वोट है हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। आप जो है 48,000 में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। 48,000 में से हम सब्ट्रैक्शन कर दे रहे हैं कितना? 28,800। यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। आइए 48,000 और 28,800। 0 0 10 में से दिया 2, यहाँ 17 में से दिया 9, 3 में से 2 गया 1, 19,200। कितना हो जाएगा? 19,200। 19,200 वोट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ये जो फेवर बी की वोट में गया था, जो बी था वो कितना रिसीव किया? 19,200। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 is now seeing the question number 16. The price of a shirt is reduced by 12% in a discount sale. Reduce मतलब क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाना। If the present price is ₹1,188, find the original price. मान लेते हैं let the original price be x. Let the original price be x. Now डिस्काउंट कितना होता है? डिस्काउंट 12% ऑन डिस्काउंट x ऑफ 12%। तो x इंटू 12/100 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट कितना परसेंट हो रहा है? 12% डिस्काउंट हो रहा है। तो हम जितना हमारा ओरिजिनल प्राइस था उसका हम 12% निकाल लेते हैं। 4 से कट कर दीजिए, 4 3 12 25 यानी 3x/25। अब इतना जब डिस्काउंट हो गया तो हमारी प्रेजेंट प्राइस कितनी होगी? प्रेजेंट प्राइस कितना दिया हुआ है? If the present price is ₹1,188, प्रेजेंट प्राइस हमारा टोटल प्राइस x था और उसमें से 3x/25 रिड्यूस हो गया, 1,188 बचा। नाउ सी हियर 25 हो जाए 25 में से 3 घटा देंगे तो 22x/25 इज इक्वल टू 1,188। देन यही देख लीजिए, देन x इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर में x होगा वह नंबर हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो 25 22 नीचे आ जाएगा और 1,188 इंटू 25, 11 से कट कर दीजिए, 11 2 28, 11 1 11 और 11 8 88, 2 से कट करेंगे 54। यहाँ जो है रफ वन के लिए कर लीजिए 54 इंटू 25, आई थिंक 1290, 1200 मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 1315 रुपीज 1315, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1315। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर
1350। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8%। द प्राइस ऑफ ए स्वेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8%। नाउ नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the price of a sweater is increased by 8%. If the increased price is rupees 1556, find the original price. हम मान लेते हैं let the original price be x. let the original price be x. मैंने मान लिया let the original price be x. Now according to question, जब ये ओरिजिनल प्राइस तो हमारा x है, अब ये 8% इंक्रीज कर रहा है, यानी ओरिजिनल प्राइस के साथ साथ x आप 8% ये इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होकर के कितने 1566 रुपए में ये सोल्ड होते हैं। नाउ x प्लस एक्स इंटू 8/100 हो जाएगा इक्वल टू रुपीज 1566। 4 से 4 टू जाए 425, देन implies that x plus 2x upon 25 equal to 1566. 25 1 25 to 27x upon 25 equal to rupees 1566. Then x equal to क्या हो जाएगा, जिस नंबर में x होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तो 27 नीचे आ जाएगा। 27 upon 25 into 1566, 3 से कट करेंगे, 3 9 is 27, 3 5 is 15, 3 2 is 6, 3 2 is 6, 9 से कट करेंगे, 9 1 is 9, 9 7 is 63, 9 6 is 54, 9 5 is 45, 45 को 9 8 is 22, then x equal to यहाँ रख कर लीजिए 58 into 25। 1450 आप एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप देख लीजिएगा 1450 रुपीज 1450, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मैंने एक चीज और आपको बताया हुआ था कि स्कूल तो मैं क्या बताऊं, स्कूल तो 1 दिसंबर से खुलने वाला था, फिर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन नहीं जारी किया। आई होप 15 दिसंबर तक वेट करते हैं, फिर अब अप्रैल से तो वेट ही करते आ रहे हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि 15 दिसंबर के बाद शायद स्कूल खुल जाए। दिसंबर में भी खुल जाते हैं तो जनवरी फरवरी और मार्च 2-2.5-3 महीने हैं। कम से कम जो फ्यूचर में आने वाले चैप्टर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर में आने वाले चैप्टर्स हैं, उसको हम लोग कवर किया जा सकता है 2-3 महीनों में। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि स्कूल खुलने के बाद कम से कम 2 महीने यदि भी बच जाते हैं तो 2 महीने में तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है। जो फ्यूचर में आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे वैल्यूम एंड सरफेस एरिया है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कुछ ज्योमेट्री की चीज़ें हैं जो मैं आपको क्या बताऊं, जो सिर्फ बोर्ड पे ही समझाया जा सकता है। ऑनलाइन फिर आप इतने अभी मैच्योर है नहीं, या इतना आपने पढ़ा नहीं कि जिससे हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएं और आप तुरंत समझ सकते हैं। यही थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम की शॉर्टिंग की वजह से मुझे बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है। मैक्सिमम 25-30 के रेंज में ही रहना है। बहुत लंबा यदि मैं वीडियो बना दूंगा तो शायद आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी के यहाँ नेट नहीं है, किसी के यहाँ नेटवर्क नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। किसी के यहाँ शादी है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है, स्कूल जल्दी से खुले। जल्दी से स्कूल खुलता हम लोग फेस टू फेस होते,
बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे भी मन में हैं। क्या बताया जाए, इस समय को क्या कहा जाए, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। खैर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर स्पेंडिंग 80%, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आफ्टर स्पेंडिंग 80% of his income and giving 10% of the remainder in charity, a man has left 46,260 left with him. Find his income. हम मान लेते हैं let the income be x. Sorry for that. Let the income be x. हम मान लेते हैं let the income be x. Let the income be x. हमने मान लिया उनका जो इनकम था वो x था। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम, स्पेंड इनकम कितना है? स्पेंड इनकम 80% यानी x ऑफ 80%, यानी कितना हो जाएगा? x इंटू 80/100। 0 0 2 4 जाए 2 5 जाते हैं 4x/5। इतना स्पेंड कर देते हैं तो उनके पास लेफ्ट कितना बचता है? लेफ्ट इनकम हमारे पास टोटल x है, 4x/5 इन्होंने स्पेंड कर दिया, इनके पास बच गया x/5। 5 का मल्टीप्लाई x में 5x, 5x में से हमने 4 घटा दिया तो सिर्फ x/4। अब x/4 का जो बचा हुआ है 10% ऑन द रिमाइंडर, अब जो बचा हुआ है इसका 10% तो चैरिटी दे देते हैं, तो स्पेंड मनी ऑन चैरिटी, चैरिटी देते हैं, स्पेंड मनी ऑन चैरिटी 10% देते हैं, यानी x/5 ऑफ 10%, यानी x/5 इंटू 10/100 इक्वल टू x/5 इंटू 10/100। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, यानी x/ कितना हो जाएगा? 50। x/50 जब हो जाएगा तो विशन इतना तो चैरिटी देते हैं और उनके पास बचा कितना? लेफ्ट। इधर से दिखाई शायद न दे, इसलिए सॉरी फॉर दैट। इधर से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इंक्रीज करता हूं। लेफ्ट कितना हो जाएगा? पहले इनके पास x/5 बचा था, अब जो है वो x/50 जो है वो चैरिटी दे चुके हैं, और इतना देने के बाद उनके पास जो है 46,260 बचते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। ओके, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। दोनों का एलसीएम 50 हो जाएगा। 5 10 या 50, 10x माइनस 10 1 जाते हैं x। नाउ 46,260 इज इक्वल टू 9x/50। मैंने आपको बताया हुआ था कि जिस नंबर में x होता है वो हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। देन 50 नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, बचेगा हमारा 50 इंटू 46,260। 9 5 जा 45, 1 2, 5 2 जा 10, 2 6, और नहीं 9 से कटना को ना, 9 में से डिवाइड कर दिया, 9 में 46,260 से 9 5 जा 45, 1 2, 9 1 जा 9, 3 6, 9 4 जा 36 और 0, 5 1 4 0। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीस 0, 2 0 है तो 2 0 रख दीजिए, 5 4 जा 20 को 0 रख दीजिए, 5 1 जा 5 2 7 हो जाएगा, और 5 5 जा कितना हो जाएगा? 27। 25 7 0 0, ये जो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो उनके पास जो
टोटल शुरू में जो उनके पास ओरिजिनली इनकम थी वह कितनी थी, ओरिजिनल इनकम कितनी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद से करेंगे। नहीं यदि आता है तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा, ऐसा ना हो कि आपको आए भी ना और आप हमको बताए भी ना। मुझे बड़ी अफसोस हो रही है, बहुत अफसोस है कि जो है हम लोग का क्लासेस जो है बहुत सुटेबल रूप से नहीं चल पा रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस दिन स्कूल रीओपन होगा उस दिन मैं ये आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी चीज़ें छुट्टी हुई हैं उतना मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें रिकवर हो जाएं, ताकि जब भी आप फ्यूचर में पढ़ें तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10C जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह जो आपका है वह एक्सरसाइज 10C है। उसमें ऑब्जेक्टिव है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप करते रहिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। ऑनलाइन आइए, जो है लाइव क्लासेस ज्वाइनिंग करिए, और जिस तरह की भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम यहीं से ही मैं सॉल्व कर दूँ। मेरी पूरी कोशिश 100% कोशिश यही रहेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।